हमारे जीवन को ज्ञान से प्रकाशित कर हमें उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने वाले सभी गुरुजनों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं व उनके चरणों में सादर नमन। इस मौके पर एक गुरु शिष्य की कहानी जिसका नाम है जल की मिठास मैं आज सबके सामने बोलना चाहूँगा। एक शिष्य अपने गुरु से सप्ताह भर की छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था। तब गांव पैदल ही जाना पड़ता था। जाते समय रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। शिष्य प्यासा था, इसलिए उसने कुएं से पानी निकाला और अपना गला तर किया। शिष्य को अद्भुत तृप्ति मिली क्योंकि कुएं का जल अद्भुत मीठा और ठंडा था। शिष्य ने सोचा, क्यों ना यहाँ का जल गुरुजी के लिए भी ले चलूं। उसने अपनी मशक भरी और वापस आश्रम की ओर चल पड़ा। वह आश्रम पहुंचा और गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी ने शिष्य से मशक लेकर जल पिया और संतुष्टि महसूस की। उसने शिष्य से कहा, वाकई जल तो गंगा जल के समान है। शिष्य को खुशी हुई। गुरुजी से इस तरह की प्रशंसा सुनकर शिष्य आज्ञा लेकर अपने गांव चला गया। कुछ ही देर आश्रम में रहने वाला एक शिष्य गुरुजी के पास पहुंचा और उसने भी वह जल पीने की इच्छा जताई। गुरुजी ने मशक शिष्य को दी। शिष्य ने जैसे ही घूंट भरा उसने पानी बाहर कुल्ला कर दिया। शिष्य बोला, गुरुजी, इस पानी में तो कड़वापन है और ना ही ये जल शीतल है। और बेकार ही उस शिष्य की प्रशंसा की। गुरुजी बोले, बेटा, मिठास और शीतलता इस जल में नहीं है तो क्या हुआ, इसे लाने वाले के मन में तो है। जब उसने शिष्य ने जल पिया होगा तो उसके मन में मेरे लिए प्रेम उमड़ा। यही बात महत्वपूर्ण है। मुझे भी तुम्हारी तरह इस मशक का जल ठीक नहीं लगा, पर मैं ये कहकर उसका मन दुखी नहीं करना चाहता था। हो सकता है जब जल मशक में भरा गया तब वह शीतल हो और मशक के साफ न होने पर यहाँ तक आते आते ये जल वैसा नहीं रहा। पर इससे लाने वाले के मन का प्रेम तो कम नहीं होता है ना। कहानी की सीख यही है, दूसरों के मन को दुखी करने वाली बातों को टाला जा सकता है और हर बुराई में अच्छाई खोजी जा सकती है। थैंक यू।